जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा कहानियां में आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आई हूँ कि कन्या की भोजन की थाली में ये 5 चीजें शामिल करने से प्रसन्न होती है माँ दुर्गा। जानिए, भोजन बनाते समय रखें इन चीजों का खास ध्यान, आएगी घर में सुख समृद्धि और माता होंगी प्रसन्न। नवरात्रियों का समापन अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ होता है। कन्या पूजन में कन्याओं के लिए भोजन तैयार किया जाता है, जिसमें माँ दुर्गा की पसंदीदा चीजों को भी शामिल किया जाता है। धूमधाम के साथ शुरू हुए चैत्र नवरात्रि का पर्व समापन होने के 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के पर्व में अष्टमी और नवमी तिथि का खास में महत्व है, क्योंकि इसी दिन कुमारी कन्याओं के रूप में माता रानी की पूजा की जाती है। इनको भोजन कराया जाता है और फिर दक्षिणा देकर उनकी विदाई की जाती है। कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि की पूजा और व्रत पूर्ण माना जाता है। कन्या पूजन के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इसमें खास तौर पर उन्हीं पकवानों को शामिल किया जाता है जो माता रानी के प्रिय और उन्हें भोग में चढ़ाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप कन्याओं को भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर और आपको आशीर्वाद दे। नवरात्रि में कन्या पूजन में बनाए स्वादिष्ट खीर। नवरात्रि की कन्या पूजन में खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल, दूध, चीनी और कई प्रकार के मेवे बनाकर तैयार खीर की जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और काफी पौष्टिक भी होती है। इसके साथ ही मान्यता है कि खीर माता रानी की पसंद पकवानों में से एक है, इसीलिए पूजा पाठ में खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्या भोज में और स्वादिष्ट खीर बना सकते हैं और माता को भोग लगाकर कन्या को अवश्य खिलानी चाहिए। माता रानी की पूजा में हलवा, पूरी, प्रसाद जरूर चढ़ाया जाता है। नवरात्रि कन्या पूजन में भी इनका भोग बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि अष्टमी या नवमी को अगर आप अपने घर में कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं को खिलाने के लिए हलवा, पूरी, प्रसाद बना सकते हैं। अगर आप अपने घर में कन्या भोज नहीं कर पा सकते हैं, तब भी आपको अष्टमी और नवमी तिथि पर माता रानी को हलवा, पूरी, चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। माता रानी के भोग में काले चने के प्रसाद को भी बहुत ही महत्व दिया गया है। हलवा और पूरी के साथ काले चने का प्रसाद कन्याओं को जरूर खिलाना चाहिए। इसके बिना कन्या भोज प्रसाद अधूरा माना जाता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें वास्तविक तरीके से ही बनाया जाए, ज्यादा तेल या मसालों का प्रयोग न करें। वहीं पर जानते हैं अगला उपाय। कन्याओं को दिए जाने वाले भोग में एक फल और एक मिठाई जरूर शामिल करें। आप कोई भी मौसमी फल कन्याओं को दे सकते हैं। हालांकि धार्मिक रूप से केले का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा प्रसाद में नारियल भी दिया जाता है। यही नारियल होता है जिसे 9 दिन तक माता रानी के सामने कलश पर स्थापित किया जाता है। इसके अलावा आप कोई भी एक मिठाई कन्याओं को दें और आमतौर पर बतासे, लड्डू दे बहुत बड़ा महत्व है। वहीं पर जानते हैं कि अगली चीज, कन्या को भोजन में इन चीजों को भूलकर नहीं देना चाहिए। यूं तो कन्याओं को भोज में आप इन सभी चीजों के अलावा कोई दूसरी मौसमी सब्जी या फल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इन बात का ध्यान रखें कि भोजन में बिल्कुल सात्विक ढंग से पकाया जाए। इसमें ज्यादा तेल, मसाले, लहसुन, प्याज जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। भोजन में कोई भी तली भुनी चीज शामिल ना करें।
तो बेहतर होगा, क्योंकि माता रानी का भोजन स्वादिष्ट और कम मसालों का मीठा पकवान ही माता रानी को प्रिय भोग होता है। वहीं पर हमारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।